Zurira teri naki, burkai naki siji. Zurira teri naki, burkai naki siji. नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है और आप लोगों के बीच आज जिनको आपसे मिलाने आए हैं, मुखातिब कराने आए हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे बड़े भाई और हिमाचल के जाने माने सिंगर ए सी भारद्वाज जी। ए सी भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और मुकुल भाई जब भी मिलते हैं या इनसे जब भी मुखातिब होते हैं ना, तो जो एनर्जी इनकी रहती है ना, वो हमें वैसे भी 2 गुना और मिल जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुकुल भाई। ए सी भाई, आप हमेशा की तरह बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और हमेशा की तरह बहुत यंग लग रहे हैं। थैंक यू। पर जैसे जो हम यहाँ पे आज बात करेंगे, आप आए हैं समर फेस्टिवल सोलन के, Yes. ग्रीष्मोत्सव 2025 सोलन के। आप पहले भी स्टेज पर आ चुके हैं, आप पहले भी यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, सोलन की जनता से आप पहले भी मुखातिब हो चुके हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आके, कैसा लगता है यहाँ परफॉर्म करके? वैसे तो पूरे हिमाचल में कहीं भी आप मंच पे जाओ ना, तो जो जनता है उसका प्यार मिलता ही है। और हमारे ऑडियोज़ को, गानों को इतना प्यार दिया है आप सब लोगों ने, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसलिए जिस भी मंच पर जाना होता है, बहुत ज़्यादा एक मोरल सपोर्ट आप पहले ही दे देते हैं और उसके बाद गाना गाना और आसान हो जाता है। पर स्पेशली सोलन की बात करूँगा, मैंने सबसे पहले समर फेस्टिवल में आज से 3 साल पहले आखिरी सांस्कृतिक संध्या में ही परफ़ॉर्म किया था। समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था, सिर्फ़ 15 या 20 मिनट की परफ़ॉर्मेंस थी। लेकिन यकीन मानिए 15-20 मिनट में पूरे सोलन की जनता ने इतना ज़्यादा एन्जॉय किया, इतना प्यार दिया है, मतलब मज़ा आ गया। फिर मुझे लगा यार कभी ऐसा परफ़ॉर्म करेंगे जब थोड़ा-सा ज़्यादा समय हमें मिले। और उसके बाद शूलिनी जो फेयर है उसमें भी आना हुआ था। पिछली साल मैंने सांस्कृतिक संध्या की है, हिमाचली सांस्कृतिक संध्या, तो बहुत लाजवाब। और यहाँ की ऑडियंस एक तो हर जगह से, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग कोने-कोने से है और या फिर अलग-अलग जो स्टेट्स है वहाँ से भी लोग यहाँ पर हैं। तो हर तरह का मैटर जो मैं पसंद करता हूँ गाना गाना, वो यहाँ पर चलता है और हर आदमी, हर तबके का आदमी जो है एन्जॉय करता है। एसी भारद्वाज जी, जब आप ये हर तबके की बात कर रहे हैं, आप उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं जब आप अपने फोक नोट निकालते हैं। आप हिंदी में गा लेते हैं, पहाड़ी में गा लेते हैं, पहाड़ी के अलग-अलग डायलेक्ट्स में गा लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुल्लूवी बोलते हैं या फिर रामपुर की तरफ को ही जाते हैं। आप बाकी भाषाओं को भी यूज़ करते हैं, उनको भी अपने गानों में पिरोते हैं और नेपाली भी यहाँ पे साथ में चलती है। तो ये जो इकट्ठे ये जो आइडिया है, जो फोक नोट का खासकर, और वो जिसकी वजह से ज़्यादा एक आपका नाम जो है और ज़्यादा बड़ा हुआ, और ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा वाइड हुआ, वो उसका अगला संस्करण कब आ रहा है? और उसके साथ-साथ हमें आने वाले समय में क्या देखने को मिल रहा है? अगला संस्करण बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा। फ़ोक नोट 8 की तैयारियाँ चल रही है क्या बात है! और 2 कर साल का वक़्त हो गया है, फ़ोक नोट आया नहीं है। और काफ़ी सारे आपको पता है टेक्निकल रीज़न्स रहते हैं। कुछ एक टीम वर्क है, आप सभी लोग जानते हैं, तो कुछ टीम के मेंबर्स जो है उनसे बातचीत नहीं हो पाई। कुछ टीम के मेंबर्स जो छोड़ के चले गए, कहीं अपनी जॉब के लिए चले गए, तो मतलब वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। और फिर आपको पता है वो टीम बनाना और उनके साथ फिर से कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बनाना। तो ऐसे में फ़ोक नोट 8 तो तैयारियों पे है। इसके अलावा कोशिश की जा रही है, क्योंकि फ़ोक नोट मैशअप में जो है आप लोग सब लोगों ने अलग-अलग डायलेक्ट्स में भी सुने हैं गाने, अलग-अलग जो भाषाओं में सुने हैं, असम के सुने हैं, राजस्थान के सुने हैं या फिर अलग-अलग जगह गुजरात के हमने गाए हैं, नेपाली गाए हैं। लेकिन इसके अलावा अब हम फ़ोकस कर रहे हैं कि अलग-अलग हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जो ज़िले हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनके हर ज़िले के जो गाने हैं वो पूरे-पूरे गाए जाएँ। और अभी फ़िलहाल बिलासपुरी जो एक गाना है, बिलासपुरी जो बोली में, वो गाना बहुत जल्दी आप सब लोगों के समक्ष होगा, मत्थे ते बिंदलू। और उसके बाद एक नॉन स्टॉप आने वाला है जो कि पूरे हिमाचल को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास करेगा और डांसिंग पंच वाला होगा, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि नहीं आप थोड़ा डांसिंग वाले भी गाओ, क्योंकि आपके गाने थोड़ा सूदिंग और सुनने वाले रहते हैं, गाड़ियों में चलाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, आप डीजे पे भी अब झूम पाओगे। मतलब 8 से 9 जो गाने हैं वो अभी लाइनअप है और बहुत जल्दी आप सब लोगों के बीच होंगे। एसी भाई, अभी क्योंकि समय कम है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हालाँकि ये प्रश्न करने का सही ऐसा होता है, कई जगह हम देखते हैं कि आप जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम होता है, दिया जाता है आपको 1 घंटा परफॉर्म करने को मिलता है, 10 मिनट उसमें भी ये होता है कि भाई लड़ाई चल रही है। ये क्या है? ये क्या कोई कंट्रोवर्सी चल रही है या कॉन्स्पिरेसी चल रही है या फिर होता क्या है? आपने क्या इससे अभी तक ऑब्जर्व किया? मुकुल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक बहुत बड़े डिबेट का विषय है और डिबेट से भी ज़्यादा बड़ा विषय है इस पे आप सब लोगों को मतलब डिटेल में काम करने का। कि मतलब डिबेट करने के बाद अगर काम ना हो तो डिबेट का महत्व तो कम हो जाता है। तो डिबेट अगर हो रही है तो मतलब उस पे काम हो और वो चीज़ों को थोड़ा-सा सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पर एक तो समय कम मिल रहा है। 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। सबसे पहले उनको जो है मेहनताना अच्छा मिले और दूसरी बात उनको एक रिस्पेक्ट अच्छी मिले मंच पे और तीसरी चीज़
उससे भी ज़्यादा कि आपको जो है एक प्रॉपर टाइम मिले, क्योंकि ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, उनसे कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक समय आपको चाहिए होता है, और वो समय अगर आपको बनाना है ना, तो मुझे लगता है कम से कम 1 घंटा इतना तो समय होना चाहिए, ताकि आप हर तरह का मैटर भी गा पाओ, लोगों को थोड़ा-सा अट्रैक्ट कर पाओ, एग्ज़ैक्टली आप क्या गाना चाह रहे हैं। हर तरह के लोग हैं, आपको मनस्थिति समझनी पड़ती है, उनकी क्या सुनना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, तो ये यहाँ विडंबना है। मुझे नहीं पता पॉलिटिकल रीज़न्स है, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और इसको बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें सॉर्ट की जाएँ। अगर टाइम से सॉर्ट नहीं होगी, तो बहुत सारे कलाकार छोड़कर भाग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें मंच नहीं मिल रहा, हमें समय नहीं मिल रहा, हमें हमारी जो मेहनताना है वो नहीं मिल रहा है। तो मतलब बहुत जल्दी जो है हमारा लोक संगीत जो है, जो ऊंचाइयों पे जा रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी हो रहे हैं कलाकार, जो छोड़ रहे हैं कि भाई, क्योंकि इसमें करियर की स्कोप कम है। करियर सिर्फ इतना था कि चलो आपको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा हो, आपको मंच मिल रही हो लगातार, तो ये समस्या है, इस पे काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपसे ठीक पहले हमारे बीच में एक और कलाकार परफॉर्म करके गई हैं। उनने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट पे लिखा था कि उनके 6-7 जगह से उनकी पेमेंट जो है वो नहीं आई है। तो मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बाद में शायद वो पोस्ट डिलीट हुई, नहीं हुई, मुझे पता नहीं है। तो क्या ऐसी आपको भी कभी मतलब ये देखने को मिला है क्या इस तरह का? अ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे ना, और मुझे ऐसा लगता है सरकारी कार्यक्रमों में अगर कहीं, जैसे यहाँ पे अगर 8 सांस्कृतिक संध्याएँ, 7 सांस्कृतिक संध्याएँ, तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं कि आपको सरकारी मेलों में थोड़ा सिस्टम से आपको चलना पड़ता है, तो थोड़ा-सा डिले हो जाती हैं चीज़ें, और हमें पता है कि सरकारी तंत्र है, थोड़ा समय लगेगा, और मेंटली हम लोग थोड़े से प्रिपेयर रहते हैं कि अब अगर सरकारी कोई प्रोग्राम किया है, तो अब महीना तो लगना है, क्योंकि वो शायद अपना एक डेकोरम भी हो सकता है। और हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट जब डिले हो जाती है, या फिर डिले इतनी ज़्यादा हो जाए और उसके बाद थोड़ी कम आ जाती है अकाउंट में, तो थोड़ा लगता है यार, बात कुछ और हुई थी, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और कम आ गया। उसके रीज़न्स क्या होंगे वो हमें मतलब आइडिया नहीं है। हाँ, पर इतना ज़रूर है, मैं कह रहा हूँ इस पे काम होना चाहिए। आप यकीन मानिए, बहुत बड़ा ये मुद्दा है, हम लोग आवाज़ उठाते रह जाते हैं और फिर पीछे हो जाती है चीज़ें। बड़े पैमाने पे इसको जाना ज़रूरी है, और तभी जाकर कुछ होने वाला है। इसी भाई, समय आपका हो चुका है यहाँ पर परफॉर्म करने का, लेकिन उससे पहले हमारे ऑडियंस के लिए भी थोड़ा-सा तो 2 लाइनें। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधाया ऐसे, तेरे हाथों में मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। तो आप लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए ऐसी बात आज पहुंच चुके हैं आज सोलन में। जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होंगे। ऐसी भाई, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडेज परफॉर्मेंस, जो कि मुझे लगता है अब शुरू ही होने वाली है। तो देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। मिलते हैं आपको अगले इंटरव्यू में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।